राजा वीर और रानी सान्विका की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान के एक सुदूर कोने में इंद्रपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य पर राजा वीर का शासन था। राजा वीर अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और परोपकारी शासक माने जाते थे। उनकी रानी सान्विका अपनी सुंदरता, दया और समझदारी के लिए जानी जाती थी। इंद्रपुर में हर तरफ खुशहाली थी। खेतों में सोना उगता था, नदियों में साफ पानी बहता था और हर प्रजा का जीवन सुखमय था। लेकिन इस सुख के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे केवल राजा और रानी ने ही महसूस किया। एक रात, जब चांदनी अपनी चमक पर थी, रानी सान्विका अपने महल की बालकनी में खड़ी होकर नीचे नदी को देख रही थी। उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक अद्भुत चमक दिखाई दे रही थी। ध्यान से देखने पर वहां एक छोटा बच्चा बैठा हुआ नजर आया, जो रो रहा था। रानी ने तुरंत राजा वीर को बुलाया। जब उन्होंने रानी की बात सुनी, तो दोनों ने निश्चय किया कि अगली सुबह वहां जाकर देखेंगे। अगले दिन राजा और रानी नदी के उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें कोई बच्चा नहीं मिला। उसकी जगह नदी के किनारे एक प्राचीन पत्थर रखा था। उस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था, जो इस रहस्य को सुलझाएगा वही अपने राज्य को सदा के लिए खुशहाल बना पाएगा। राजा और रानी ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने अपने गुप्तचर और सैनिकों को भेजकर राज्य के हर कोने की तलाशी लेने को कहा। कई दिनों की खोज के बाद भी जब कुछ न मिला, तो राजा और रानी परेशान हो गए। तभी एक दिन महल में एक साधु का आगमन हुआ। साधु ने राजा वीर से कहा, हे राजन, जो रहस्य आप ढूंढ रहे हैं, वो आपके राज्य और आपकी प्रजा से जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर न तो गुफाओं में है और न ही जंगलों में। इसका उत्तर आपके राज्य की भलाई में छिपा है। साधु की बात सुनकर राजा वीर और रानी सान्विका ने सोचा कि शायद उनकी प्रजा के जीवन में कोई तकलीफ है, जो उन्होंने अब तक नहीं देखी। राजा ने वेश बदलकर अपने राज्य का दौरा किया। उन्होंने देखा कि शहर और महल के पास सब कुछ अच्छा था, लेकिन राज्य के दूरदराज के गांवों में लोग समस्याओं से जूझ रहे थे। राजा ने देखा कि एक गांव में न तो पीने का पानी था और न ही खेती के लिए साधन। वहां के लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। राजा वीर का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि उस गांव में तालाब बनवाए जाएं, किसानों को बीज और औजार दिए जाएं, और हर घर में भोजन और पानी का प्रबंध किया जाए। रानी सान्विका ने भी अपने हिस्से का काम किया। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए कपड़े और दवाओं का इंतजाम किया। धीरे धीरे गांव की हालत सुधरने लगी। लोग फिर से खुशहाल हो गए। कुछ महीने बाद राजा और रानी ने देखा कि नदी किनारे रखा पत्थर बदल गया है। अब उस पर लिखा था, सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह समझे। अब तुम्हारा राज्य सदा के लिए समृद्ध और खुशहाल रहेगा। राजा वीर और रानी सान्विका को समझ में आ गया कि यह रहस्य एक परीक्षा थी। ये परीक्षा ये देखने के लिए थी कि वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए कितना समर्पित हैं। इसके बाद इंद्रपुर और भी अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। राजा वीर और रानी सान्विका की कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी। वे दोनों अपने राज्य में आदर्श बन गए। उनकी कहानी ने ये सिखाया कि एक राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की सेवा करना है।